अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासा मज़कूरा आयत में से बयान फरमा रहे हैं कि अज़ीज़ मिस्र और इसकी बीवी को अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मामले में पाक है, लेकिन इसके बावजूद उनको अपनी आफियत में से नजर आई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसा के लिए कैद खाना में भेज दिया जाए। इसी तरह इस बारे में लोगों में बातें कम होंगी और जुलेखा ने भी अपने लिए यही बेहतर समझा कि वो ये जाहिर कर सके कि खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बहलाया था, इसलिए तो जेल खाने में डाल दिए गए। इसी तरह उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुल्म और ज्यादती करते हुए उनको कैद खाने में डाल दिया, मगर दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से इस बात का फैसला हो चुका था। और दूसरी हिकमतों के अलावा एक हिकमत अल्लाह की तरफ से ये भी थी कि अल्लाह ताला आपको लोगों के साथ मेल जोल से दूर रखकर माहौल और माशरा के असरात से बचाना चाहता था। यहाँ से सूफी अकराम ने एक मसला इस्तेमाल किया है कि जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने नकल फरमाया है कि गुनाह का मौका ना मिलना भी असमत में शुमार होता है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़मन में ये भी जिक्र फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल खाने दो नौजवान और भी आए थे दो नौजवान और भी आए थे। एक उनमें बादशाह को शराब पिलाने वाला था, उसका नाम नबवा था, और दूसरा नान भाई था जो बादशाह के लिए खाना तैयार करता था, जिसको तुर्की लोग अल जशंकीर कहते हैं। कहा गया है कि इसका नाम मजलस था। बादशाह ने इन दोनों को किसी मामले में इल्जाम देकर कैद खाने में डाल दिया था। उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत और करार और इबादत गुजारी और लोगों से उसने सलूक को देखकर वो बहुत खुश हुए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन दोनों को एक ही रात उनके मुनासिब हाल हवाल नजर आए। शराब पिलाने वाले को नजर आया कि गोया अंगूर के तीन बेले हैं जिन पर पत्ते हैं, अंगूर के दाने पक चुके हैं, तो उन अंगूरों को पकड़ा और बादशाह प्याले में निचोड़ा और बादशाह को वो जूस पिला दिया। और नान भाई ने देखा कि इसके सर पर रोटियों के तीन टोकरे हैं और ऊपर वाले टोकरों से परिंदे रोटियां खा रहे हैं। इन दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपने ख्वाब बयान किए और इनसे ताबीर बयान की, इल्तिजा की और कहा कि हम आपको अच्छे लोगों में से समझते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मुझे ख्वाबों की ताबीर मालूम है, और फरमाया कि तुम्हारा खाना आने से पहले मैं ख्वाब की ताबीर तुम्हें बता दूंगा। आपके इस फरमान से मुफस्सिरीन दो महफूम अखज किए हैं। एक तो ये कि तुम्हारा खाना आने से पहले मैं बता दूंगा कि वो खाना कैसा है, तुर्श है, खट्टा है या मीठा है, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और मैं तुम्हें बता दूंगा और मैं जैसे बताऊं इसी तरह ताबीर वाक़ई होगी। और फरमाया कि ये ताबीर का इल्म मुझे अल्लाह ताला ने सिखाया है, क्योंकि मैं इस पर ईमान रखता हूँ और इसकी तौहीद को मानता हूँ, और मैं अपने बाप दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करता हूँ। और हमें ये जेब नहीं देता कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाएं। यह अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि हाँ, उसने हमें इस बात की रहनुमाई की और लोगों पर भी फजल फरमाया है। हम उनको अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहे हैं और उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। याद रहे, तौहीद वाली बात उनकी फितरत सलमिया में भी रख दी गई है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी। अल्लाह के सौ बुतों वगैरह की पूजा करने का बेहतर तरीका पर बुराई बयान की और बुतों की आजिज़ी और कमजोरी बयान किया और उनको हकीर और जलील बताया। फरमाया, कैद खाने के साथियों, क्या मुख्तलिफ किस्म के कई रब अच्छे हैं या कि सिर्फ एक जो अल्लाह जो जबरदस्त है? अल्लाह ताला के सवा तुम जिनकी पूजा करते हो वो तो सिर्फ नाम ही नाम है, और जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़े हुए हैं, और अल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई दलील लो सनद नहीं उतारी गई। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है, यानी कायनात की हर चीज में तसर्रुफ करने वाला और अपने इरादा मर्जी के मुताबिक काम कर गुजरने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है।
वो जिसको चाहे हिदायत दे और जिसको चाहे हिदायत ना दे और गुमराह कर दे। इसका हुक्म है कि सिर्फ इसकी इबादत करो, वो अकेला माबूद है, इसका कोई शरीक नहीं। और यही सीधा दीन है, यही यानी सही सीधा और साफ रास्ता है। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं कि रास्ते के साफ और वाजे होने के बावजूद लोग इसकी तरफ रहनुमाई नहीं पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ऐसी हालत में दावत दी, तौहीद पेश कर रहे हैं जो दावत के मुक़य्यद होने पर मुकम्मल तौर पर अहमियत का दर्जा रखती है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत और उनके दिलों में घर कर चुकी थी और वो हर तरह की बात कबूल करने के लिए तैयार थे। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ दावत दी और उनको बुलाया, जो उनके सवाल के बानिस्बत उनके लिए ज्यादा फायदेमंद थी। मुनासिब और जवाब रहनुमाई करने की जिम्मेदारी से फारिग होने के बाद फरमाया, ऐ साथियों, तुम में से एक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा। कहते हैं कि ये शराब पिलाने वाला था और दूसरा सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, बस परिंदे उसके सर नोच नोच कर खाएंगे। तुम दोनों जिस बारे तहकीक कर रहे थे उसका फैसला कर दिया गया। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।